मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व सचिव समाज सेवी सुधीर सोनू दुबे द्वारा लगाया गया आरोप राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जिला अस्पताल द्वारा नहीं दिया गया। स्वास्थ्य सुविधा शिविर के आदेश के बाद आज जिला अस्पताल के डॉक्टर रहे नदारद, उसके बाद भी समाज सेवी सुधीर सोनू दुबे द्वारा प्राइवेट डॉक्टर बुलाकर शिविर का आयोजन किया गया। नहीं तो सैकड़ों की संख्या में गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आकर परेशान होते। खाना पूर्ति के नाम पर बीपी शुगर के परीक्षक एवं कुछ दवाइयां देकर जिला अस्पताल में काटा किनारा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव समाज सेवी सुधीर सोनू दुबे द्वारा कैंट विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक जी नहीं चाहते कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति समाज सेवा या जन सेवा कर सके। 7 वर्षों से राजनीतिक दबाव बनाकर शिविर में अड़ंगा लगाने का कार्य करते आ रहे हैं। आज रविवार को शोभापुर ब्रिज के पास श्री रत्ना एकेडमी के संचालक राजेश सिंह मालगुजार एवं मिथिलेश पांडे के विशेष सहयोग से सेवा भाव से अपना स्कूल निःशुल्क दिया। निःशुल्क नेत्र परीक्षण, निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक की टीम की डॉक्टर देश पांडे द्वारा 195 लोगों के नेत्र परीक्षण किए गए, जिसमें 24 लोगों का मोतियाबिंद जनहित कर उन्हें तत्काल ऑपरेशन के लिए भेजा गया। 107 लोगों को चश्मा वितरण किया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा राय द्वारा 114 लोगों का परीक्षण कर उन्हें दवाइयां दी। डेंटल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश मूलचंदानी द्वारा 109 लोगों के डेंटल संबंधी समस्या का निराकरण किया एवं जिन्हें हॉस्पिटल जाकर इलाज करने की आवश्यकता थी उन्हें अपने क्लिनिक बुलाकर इलाज करने का आश्वासन दिया। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुषी करसोलिया द्वारा 57 लोगों का परीक्षण, दवाइयाँ एवं जिन्हें अस्पताल भेजकर इलाज की जरूरत थी उन्हें अस्पताल भेजकर इलाज कराया गया। शिविर में निःशुल्क परामर्श एवं उपचार एवं निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया एवं समाज सेवी सुधीर सोनू दुबे ने क्षेत्र की जनता की आग्रह पर क्षेत्र के नागरिकों को आश्वासन दिया कि प्रत्येक 3 महीने की आखिरी रविवार को वार्ड कैंप लगाकर जरूरतमंद जनता को उनके क्षेत्र में ही जाकर जबलपुर के जाने माने डॉक्टरों को बुलाकर निःशुल्क इलाज करने का दिया आश्वासन। इस शिविर के कार्यक्रम में उपस्थित नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ शर्मा, आदित्य मिश्रा, देवी दयाल चढ़ा, जुम्मन सेन, राकेश श्रीवास्तव, अमरचंद बावरिया, संजय भाटिया, राजू यादव, मनोज वर्मा, निशा ओझा, अभिषेक चड्डा, अनुज यादव, रविराज सिंह, दुर्गेश पाल, राजेश श्रीवास, संजीव पटेल सभी के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। आज शोभापुर में हम लोगों ने ये 49वां कैंप लगाया है। रांची क्षेत्र में मैंने लगातार 7 सालों में 48 कैंप लगाया और शोभापुर, गोकलपुर, कंचनपुर, उदयनगर के बहुत सारे मरीज हमारे कैंप में वहाँ जाते थे और वो लगातार 1 साल से चाह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में लगे, ताकि हमारे अलावा और भी आसपास के जो लोग नहीं आ पाते कैंप में, उनके कहने अनुसार फिर मैंने 2-3 महीने पहले से इस कैंप के लिए यहाँ तैयारी करी और इसमें दीवान आधार संघ वार्ड, निर्मल चंद वार्ड और गोकलपुर वार्ड के तीनों वार्डों में प्रचार प्रसार करके हम लोगों ने यहाँ पहला कैंप किया है और मैंने घोषणा करी है कि मैं हर 3 माह में महीने के आखिरी रविवार को मैं यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ कि मैं कैंप करूँगा। इस बार तो मैंने तीनों वार्ड के हिसाब से एक कैंप सामूहिक किया है। अगले बार से मेरा कैंप दीवान आधार सिंह में जो 27 जुलाई को होने वाला है वो दीवान आधार सिंह में लगाऊंगा, उसके बाद फिर निर्मल चंद वार्ड में और उसके बाद फिर गोकलपुर वार्ड में, ताकि वार्ड वाइज वार्ड जो है वो अधिक से अधिक मरीज जो नहीं आ पा रहे हैं इस कैंप में थोड़ी दूरी के कारण, उन लोगों को भी इस कैंप का लाभ मिल सके। और मेरा निवेदन है राजनीतिक लोगों से कि जो द्वेष भावना से इस सेवा को रोकना चाहते हैं, क्योंकि लगातार रांची में भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है। कई बार हमारे क्षेत्रीय विधायक जी जो है, जो जिन्होंने कभी जीवन में ना उनके पिताजी ने ना कभी कोई शिविर नहीं लगाया आज तक, लेकिन अब जो है हम जो 7 सालों से कैंप लगा रहे हैं, उसके बाद जो कैंप लगाने में हमें अड़चन हुई है, कभी पुलिस भेज के रोड से टेंट अलग करवाने की बात करना, कभी साउंड अलग करवाने की बात करना, तो मेरा निवेदन है कि भाई समाज सेवा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी पार्टी का कर सकता है, गैर राजनीतिक आदमी भी कर सकता है। तो उसके लिए किसी को भी किसी भी राजनीतिक दल को लेके अगर अपन उसकी सेवा भाव को अगर अपन छेड़छाड़ करते हैं, तो समाज का हित करने वाला जो भी व्यक्ति जो समाज में आगे बढ़ के काम करना चाह रहा है, तो मेरा उद्देश्य है कि गरीब जनता जो अस्पताल जाके इलाज नहीं करा सकती, मेरा उद्देश्य है कि मैं गरीब जनता के लिए मैं उसके क्षेत्र में पहुँच के उसका इलाज कर सकूँ। तो मेरी प्राथमिकता को विधायक जी को या कोई भी प्रतिनिधि हो उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसमें अवरोध पैदा करना। जैसे मेरा इसी कैंप में हुआ, उन्होंने सिविल
अस्पताल में मना करके, सिविल अस्पताल में मना करके उन्होंने एक डॉक्टरों की जो हमें सरकारी व्यवस्था की टीम मिलनी थी, जो दवाइयाँ मिलनी थी या जो भी चीज़ें मिलनी थी, उसके लिए बड़ा अवरोध पैदा किया उन्होंने। और आज हमारे इस कैंप में हमने चारों जो विभाग हैं, महिलाओं की डॉक्टर, दांत के डॉक्टर और आँख के डॉक्टर जो भी थे, हमने उनको चर्म रोग के विशेषज्ञ चारों हमने प्राइवेट डॉक्टर पर अरेंज किए, क्योंकि हमने कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके थे, हमारा प्रचार ऑटो से हो चुका था, पर्चे बच चुके थे। तो मेरा निवेदन है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक अगर अपने निजी खर्च से समाज के अगर अंतिम पंक्ति के आदमी की अगर आप बात करते हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भाजपा कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी गैर राजनीतिक रूप से या किसी भी पार्टी से अगर बिलोंग करता है और उसको सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको पर प्रोत्साहित करें, ना कि उसको परेशान करें, जिसके परेशान करने का उसका सीधा असर गरीब जनता पे हो। जो जनता हमारे यहाँ 48 कैंप में 65,000 लोगों ने अभी तक हमारे यहाँ लाभ लिया है, और ये सेवा जो है ईश्वर की कृपा से आगे भी जारी रहेगी। और मैं प्रयास करूंगा कि वार्ड वाइज वार्ड जाके गरीब जनता के क्षेत्र में, उनके मोहल्ले में जाके उनका बड़े से बड़े डॉक्टरों को लाके उनका इलाज, उनकी दवाइयाँ और सारी व्यवस्थाएं जो उनकी मैं आगे भी करता रहूं, और ईश्वर की कृपा मुझे मिलती रहे, जनता का आशीर्वाद, दुआएं मुझे मिलती रहें। और जो लोग मेरा विरोध करते हैं, कम से कम सरस्वती माँ ने उनको बुद्धि दी कि विरोध करते करते उनने साल भर से जनसेवा शुरू कर दी। कम से कम चलो दुर्भावनावासी, कम से कम उनने ये भावना चालू करी तो जनता का भला हो, और अपनी भावना आगे भी वो ठीक रखें। समाज सेवी सुधीर सोनू दुबे, रांची। देखिए, हमारे कांग्रेस परिवार के साथी भाई सोनू दुबे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और दिल की गहराई से जो वो ये काम कर रहे हैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ। परोपकार के कार्य में जिस तरीके से लगे हैं, आज ये 39वां यहाँ पर शिविर किया जा रहा है, और लगी हुई बस्ती के वह गरीब जनमानस जो अपने दुख तकलीफों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो अभाव रहता है, उसको सोनू दुबे जी के माध्यम से उन्हीं की बस्ती में, उन्हीं के मोहल्ले में उसको लाने का काम करते हैं। आज शोभापुर में इस ब्रिज के नीचे जो स्वास्थ्य शिविर चल रहा है, आप देख रहे हैं सुबह 10 बजे से लेके यहाँ पर जो मरीज हैं उनकी भीड़ लगी है। और सोनू भाई के द्वारा जो शिविर लगाए जाते हैं उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि जांच और जांच के बाद इलाज। कई शिविर ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ जांच होती है, इलाज नहीं होता है। जो इलाज यहाँ मौके पे हो जाए, सोनू भाई वो उपलब्ध कराते हैं। जो इलाज इस जांच के बाद हॉस्पिटल में संभव होते हैं, उसको हॉस्पिटल में कराने का काम करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनू भाई को कि वे दिल की गहराइयों से इस परोपकार के कार्य में लगे हैं, और आगे इनके जो भी शिविर हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छा आम जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले। उनका ये प्रयास निरंतर गति पकड़ता रहे। उनकी तमाम साथियों को, उनकी तमाम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज संस्कार जबलपुर में शोभापुर ब्रिज के नीचे समाज सेवी सुधीर दुबे द्वारा ये जो शिविर लगाया गया, सभी को यहाँ चश्मा वितरित किया गया। और संस्कारदानी जबलपुर में सोनू दुबे जी हमेशा स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए लगे रहते हैं, और हर महीने इनका एक कैंप लगता है जिसमें स्वास्थ्य की जांच होती है। किसी भी प्रकार की किसी को बीमारी हो वो निःशुल्क जांच करा सकता है, और चश्मा भी वितरित यहाँ से निःशुल्क किया जाता है। सोनू दुबे जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो संस्कारधानी जबलपुर के मानव सेवा में लगे हैं। जो सेवा वो कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवा है, और ऐसे ही उनके कदम बढ़ते रहें और हमेशा वो जन सेवा में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।